पुराना संसद भवन, जिसका आज यानी कि 17 सितंबर 2023 को अंतिम दिन। आज के बाद ये संसद भवन पुराना कहलाएगा, क्योंकि कल यानी 18 सितंबर 2023 से नए संसद भवन में देश की संसद चलेगी। आइए बताते हैं पुराने संसद भवन की कुछ पुरानी यादें और उससे जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। पुराना संसद भवन, जिसने ब्रिटिश काल के अंत और देश की आज़ादी की सुबह देखी, जहां आधी रात को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण भी हुआ, देश को संविधान भी मिला, आज उसके कामकाज का आखिरी दिन है। इस इमारत को अंग्रेजों ने लंबी हुकूमत की चाहत में बनवाया था। उसे लगा था कि यहाँ देश में यानी भारत में लंबा शासन होगा अंग्रेजों का। काउंसिल हाउस से संसद बनी ये इमारत न जाने कितने ही यादगार लम्हों की साक्षी रही है। 1921 में पुरानी संसद को बनाने का काम शुरू हुआ था। हालांकि 1911 में भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की ओर से दिल्ली को देश की राजधानी बनाने के साथ ही संसद, इंडिया गेट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक समेत हेरिजेट बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दिल्ली का सेंट्रल हिस्सा लुटियंस दिल्ली कहलाता है, जहां पर संसद, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन समेत देश की कई प्रमुख इमारतें मौजूद हैं। लुटियंस दिल्ली का नाम आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इन इमारतों को डिजाइन किया था। एडविन लुटियंस के साथ हर्बर्ट बेकर ने भी इन बिल्डिंगों के डिजाइन तैयार किए थे। पुराना संसद 1927 में बनकर तैयार हुआ। ये करीब 6 एकड़ यानी 24,281 वर्ग मीटर में बनी हुई है। इस इमारत को तैयार करने में 6 साल का समय लगा था। आइए एक नज़र डालते हैं पुरानी संसद की 75 सालों की यादों पर। इसकी बनने की शुरुआत 1921 में हुई थी, बनकर तैयार हुआ था 1927 में। डिजाइनर का नाम था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसका पुराना नाम काउंसिल हाउस था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसी पुराने संसद में हुई थी। भारत को सत्ता का हस्तांतरण यानी कि आज़ादी जो मिली वो 15 अगस्त 1947 को इसी संसद में मिली थी। हमारे देश के संविधान को इसी संसद में अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को इसी संसद भवन में हुई थी। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आया था। पहला सत्र 1952 में शुरू हुआ और आखिरी सत्र 2023। चौधरी चरण सिंह संसद का सामना नहीं करने वाले पहले पीएम थे। 28 जुलाई 1979 को जनता दल एस के नेता चौधरी चरण सिंह कांग्रेस और सीपीआई के समर्थन से प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और 1 महीने के अंदर ही चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई और वे पहले पीएम बने जिन्होंने संसद का सामना किए बगैर ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आइए आपको बताते हैं संसद का 75 साल का सफ़र। अब तक 5047 लोकसभा सदस्य बन चुके हैं। अब तक 2418 राज्यसभा सांसद हैं। अब तक 142 राज्यसभा में मनोनीत सांसद इसी सांसद में रह चुके हैं। 4796 बार पेश की गई है इस संसद में संसदीय कमेटी की रिपोर्ट और 10,44,000 लाख बार हुई है बहस इसी संसद में। पुराने संसद में 10,12,000 सवाल पूछे गए इसी पुराने संसद में। 6,473 बार लोकसभा की बैठक हुई इसी पुराने संसद में और 5,606 बार राज्यसभा की बैठक हुई है। पुराने संसद में 3,914 बिल पास हुए हैं। अब तक 17 लोकसभा स्पीकर पुराने संसद में काम कर चुके हैं और अब तक 14 राज्यसभा सभापति भी बने हैं पुराने संसद में। कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं पुराने संसद के बारे में।
संसद में अब तक 41 विदेशी नेता भाषण दे चुके हैं। 40 बार विश्वास मत का प्रस्ताव पेश हुआ है पुराने संसद में। संसद का संयुक्त सत्र 3 बार हुआ है इस पुराने संसद में। 990 संसदीय बहस में प्रधानमंत्री की भागीदारी हुई है। 171 बार संसद में राष्ट्रपति का संबोधन हुआ है इसी पुराने संसद में और 91 बार पेश किया गया है देश का बजट इसी पुराने संसद में।